हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो सुत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर आपके तरफ क्या आ रहा है। ओके, सो यूनिवर्स आपकी तरफ क्या भेजना चाहते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। कंप्लीटली टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके लिए है वो मैसेजेस आप रिसीव कीजिए, जो नहीं है आपके लिए वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, सो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, हैप्पी होंगे, राइट। सो ऐसे ही खुश रहिएगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए और अपने इष्ट देवता का नाम लीजिएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर देखते हैं एक्वेरियस आपके तरफ क्या आ रहा है। जब भी आपके सामने आती है, रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिए। ठीक है, वाह। आपके तरफ क्या आना चाहिए एक्वेरियस? आपके तरफ ऑलरेडी आंसर्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आपके पास में। मैप है, आपके ज़िंदगी का मैप है। आप बहुत जो सोच रहे हो, प्लानिंग है आपके पास में। ठीक है, सो और आप जो क्वेश्चंस आई थिंक सो यूनिवर्स को पूछ रहे हैं, या वो ऑलरेडी आपके दिल को, आपके डेप्थ को पता है। आप शायद जस्ट टैरो रीडिंग कभी कभी कंफर्मेशन के लिए देखते हो कि कंफर्मेशन है, मैं जो सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, सच्ची में ये कंफर्म है क्या। ठीक है, सो यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। आपके पास आंसर्स है बिकॉज ऑलरेडी आपने एक ट्रॉमा जो भी है, ट्रॉमा आपके लाइफ का जो भी पास्ट है, आपने ऑलरेडी लेट गो कर दिया है। कब का लेट गो कर दिया? आप तो अपने डीप डीप लेवल को जानते हो। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो एक्वेरियस। आप एक जर्नी पर चल पड़े हो, आपने एक डिसीजन ले लिया है, एक फर्म डिसीजन ले लिया है और आप उस राह पर चलना चाहते हो। जो भी हो आपके एरियाज, मीन्स आप अपने एरियाज से, सिचुएशन से ले लीजिए। आप स्पिरिचुअल बनना चाहते हो, आप अपने एक गोल, आपका एक डिज़ायर है, आपका एक रिलेशनशिप, वॉट एवर, आपने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है और आप ऑलरेडी उस राह पर चल पड़े हो। बस आप ढूंढ रहे हो कि बस रॉन्ग ना हो जाए, गलत ना हो जाए। ठीक है, अवेयरनेस में आते हुए आप अपना वर्क कर रहे हो। ठीक है, और आप अपने रिस्पेक्ट को, सेल्फ ग्रोथ को, अपना एक स्वाभिमान होता है, उसको आप सही सलामत रखना चाहते हो। उसको चोट नहीं पहुंचेगी, ये है। बहुत कुछ चेंज कर चुके हो ऑलरेडी। आपकी लाइफ ऑलरेडी आपने बहुत चेंज कर चुके हैं। आप 3 साल पहले, 4 साल पहले से आप टर्न अप या शिफ्ट होना आपने शुरू कर दिया है, ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, सो यस, आपकी डेस्टिनी आपके तरफ आ रही है और हीलिंग बहुत आ रही है आपके तरफ। हील होते जा रहे हो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, जैसे जैसे आप अपने आप को शिफ्ट करते जा रहे हो, आप हील होते जा रहे हो और प्योर होते जा रहे हो। बहुत शांत, काम डाउन होते जा रहे हो। आई थिंक सो बहुत पहले कुछ होगा आपका नेचर, स्वभाव जो भी होगा, स्ट्रेस होगा, बहुत कुछ। अब पीसफुल एनर्जी में रहना पसंद करते हो। ओके, सो आपके तरफ और क्या आ रहा है एक्वेरियस? स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, 2 कार्ड्स फ्लिप हो गए थे, 9 ऑफ कप्स। सो आपके तरफ आ रहा है, मैंने कहा ना, आप तो पहली बात है अलाइन होते जा रहे हो दिन ब दिन यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ। आपका मैनिफेस्टेशन पावर या समथिंग जो भी है, आप दिन ब दिन अलाइन होते जा रहे हो। पेशेंस, आपके पेशेंस को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मीन्स आपके तरफ इतना अलाइनमेंट आ रहा है यूनिवर्स का। आप जो मैनिफेस्ट करोगे एक्वेरियस, टचवुड, वो आपका हो जाएगा।
इतनी एनर्जी यहाँ पर है, पावरफुल एनर्जी यहाँ पर है। बट दूसरों के लिए जो भी अच्छा सोचोगे या जो भी अच्छा डिसीजन रहेगा वो मैनिफेस्ट आपका ज़रूर होगा। आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जाओगे, ठीक है। अगर आप पोजीशन यानी जॉब के हिसाब से देखोगे या करियर हिसाब से देखोगे, बिजनेस व्हाटएवर जो भी आपका है, ओके, उसमें आपकी पोजीशन ज़रूर बढ़ेगी। एंड पोजीशन मैंने कहा ना, पोजीशन स्ट्रेंथ का कार्ड है। शेर नहीं हो आप, शेर हो आप। हाई लेवल की एनर्जी रहेगी। मैंने बोला ना, आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ जो एक स्वाभिमान है ना, आपका खुद का एक एग्जिस्टेंस लोगों को दिखेगा कि आप ना कुछ अलग ही हो। तो एक एनर्जी आपके यहाँ पर ऐसे है। तो और आपका आई थिंक सो आपका आवाज़ में बहुत बदल आने वाला है। बहुत ही उसमें एक पोलाइटनेस आएगा, एक हॉनेस्टी आएगा, एक प्योरिटी आएगा आपकी आवाज़ में। एक लोग अट्रैक्ट होंगे आपके आवाज़ से, आपकी बात सुनने के लिए तरसेंगे वो लोग। ऐसे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका साउंड, अगर आप सिंगर या कुछ ऐसे हो तो आपका वोकल बहुत अच्छा और ओपन होने वाला है इस तरह से। या आप सिंगिंग के तरफ जाना चाहते हो तो यस, आपका वॉइस बहुत क्लियर होते जाएगा। ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड बहुत सारे गिफ्ट, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आपके तरफ आ रहे हैं। सो खुशियाँ आपके तरफ आ रही है। रिलेशनशिप के लिए भी कहिए तो आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंसली अपने रिलेशनशिप हैंडल करोगे। आपके तरफ रिलेशनशिप जो भी है, आप बहुत मैच्योरिटी हाई लेवल से, मुझे यहाँ पर सिग्मा वुमन ज़्यादा दिखाई दे रही है, ओके, या मैन जो भी है, ओके। सो इस तरह से यहाँ पर एक एनर्जी आपकी बिल्कुल स्टेबल रहेगी। रिलेशनशिप के लिए भी आप बहुत खुशियों से आप आगे बढ़ोगे। 9 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस आपके तरफ आ रहा है, ओके। क्लेम इट ज़रूर कीजिए, बहुत हैप्पीनेस आ रहा है, ओके। 9 कप्स यहाँ पर भरे हुए हैं। सो रिलेशनशिप में भी आपको हैप्पीनेस मिलेगा। एक मुझे बहुत यानी नियर अबाउट आप बहुत पास में जाओगे। आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको न्यू जॉब मिल सकता है, पोजीशंस, प्रमोशन, स्कॉलरशिप, व्हाटएवर आप जो भी कर रहे हो। एक हैप्पीनेस, आपका बिजनेस, उसमें आपका फाइनेंशियल कंडीशन, करियर ग्रोथ, रिलेशनशिप, ऑल एरियाज हैप्पीनेस के तरफ जा रहा है। सो स्वीट। ज़रूर इसे क्लेमिट ज़रूर कीजिए एंड रिसीव कीजिए दिस एनर्जी, रिसीव। आपको बहुत सारे बटरफ्लाई दिख सकते हैं, ओके, या फिश, आपको फिश दिखेंगे या फिश के पिक्चर्स दिखेंगे। फिश खाना नहीं, खाने वाले फिश, ओके, जैसे पिक्चर्स दिखेंगे या कोई वीडियोस दिखेंगे, राइट, या बटरफ्लाई ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। या आपको लायन के, बहुत सारे लायन के आपको वीडियोस आएंगे या समथिंग। तो समझ जाइए दिस रीडिंग रेजोनेट टू यू, राइट। यानी सबके लिए है, बट अगर किसी को स्ट्रांगली दिखता है बिकॉज यू अलाइन विद द यूनिवर्स, सो दैट्स वाई। अगर आपको ऐसे कुछ दिखे तो या आप में वो शिफ्ट आ रहा है, आपके तरफ वो ब्लेसिंग आ रही है, उसी टाइम आप उसको सडनली रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़े बहुत आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपके तरफ और क्या आ रहा है, एक्वेरियस, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। क्या कहा मैंने, स्ट्रॉन्ग पहले बोला, शेरनी आप यहाँ पर हो कर गए, ठीक है। सो वही आया यहाँ पर कि यस, आप एक शील्ड, आपकी एक शील्ड रहेगी, आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, ठीक है। और आप आपके स्ट्रेंथ का एनर्जी है ये, ओके, कंप्लीटली। आप एक बहुत ही स्ट्रांगली गुड बाउंड्रीज क्रिएट करके रखोगे अपने ओरा में, अपने लाइफ में इजीली किसी को एंटर नहीं करने दोगे, ये है। सो आपके तरफ एक आ रहा है कि आप दिन ब दिन स्ट्रांग होते जा रहे हो,
एंड आप अपने आप को प्रिकॉशन के साथ में प्रोटेक्ट करते हुए आप अपने लाइफ को बहुत ही एक स्टेबल लाइफ की तरफ लेकर जा रहे हो। एक ऐसी लाइफ ना रॉयल लोग जीते हैं, सच कहूँ, क्लेम इट, ओके। सो या ऐसी लाइफ आपके तरफ आप खुद की बना रहे हो, राइट, इस तरह से। मैंने कहा ना, आप बहुत ज़्यादा डीपली जाने वाले हो, डीपली अपने आप में लेकर जाने वाले हो, मैंने पहले बोला था। सो आप अपने फियर को डीपली समझोगे और उसको हील करोगे, तो आपके तरफ मैंने बोला था हीलिंग आ रही है बहुत ही ज़्यादा। आपके जो शैडोज़ हैं, ओके, आपका इनर चाइल्ड होगा, आपके बहुत सारी जो भी होगा पास्ट का, मैंने बोला आपने छोड़ दिया है, बट वो डीपली उसकी हीलिंग स्टार्ट होने वाली है। सो आपका, आप जो डिलीमा में चलता था ना, आपका करियर पाथ, राइट, वो आपका कंप्लीटली निकलने वाला है। मैंने वही बोला है, अंधेरा आपके लाइफ का शैडो जो डेप्थ में कहीं पर होगा वो रिलीज होने वाला है, कंप्लीटली हीलिंग एनर्जी आ रही है, ओके। सोल विस्पर, लर्निंग सीक्रेटली, और ये सीक्रेट रहेगा, ये सिर्फ आपको ही पता चलेगा। मैंने बोला ना, शायद आपको डीपली पता है और आप कंफर्मेशन के लिए कि इसीलिए शायद कोई कोई लोग यहाँ पर आते हैं रीडिंग देखने के लिए। ऐसा हो सकता है कि यस, मैं जो जा रहा हूँ या जो जा रही हूँ, तो क्या मैं सही हूँ? तो ये आपका डीप नोइंग है, डीप नोइंग है, ये आपका सीक्रेट है, ये किसी को भी नहीं पता, ओके, कि आप इस रीडिंग से क्या लेकर जा रहे हो, दैट्स इट, आपके डीपली पता है आपको, इस तरह से। सो आपको यही कि स्टे ओपन माइंडेड एंड अगेन यहाँ पर वही कि आप अपने आप को, जो भी हिडन ट्रूथ है आपका, और उससे जो आपको लेसन मिल रहे हैं और उससे जो आप आगे बढ़ रहे हो, इट्स अ गुड गोइंग, यानी आप यहाँ पर आपके तरफ हीलिंग आ रही है और अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो रही है, नए डोर ओपन हो रहे हैं आपके लिए, एंड आप दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हो, ग्लो करते जा रहे हो, इस तरह से यहाँ पर है। सो सही, लेट्स सी यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए आपके तरफ क्या आ रहा है। रिलेशनशिप के लिए एक्वेरियस आपके तरफ क्या आ रहा है। फास्ट कुछ तो भी प्रोग्रेस आ रहा है भाई। अगेन वही कार्ड दिखा मुझे, ये कार्ड दूसरे डेक का आ गया, ठीक है। ओ ओ ओ सो एक्वेरियस आपके तरफ क्या आ रहा है रिलेशनशिप के लिए। Seven of Cups, Two of Coins and Queen of Coins. Okay, so Nine of Swords. सो आपके तरफ ये आ रहा है कि जो भी रिलेशनशिप में आपका कन्फ्यूजन था, ओके, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी इश्यूज थे, वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। सीधा यहाँ पर वही है कि आप सॉल्व कर रहे हो उसको और आगे बढ़ रहे हो। रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव चेंजेस आपके आ रहे हैं। आप फैंटेसी, इल्यूजन या डे ड्रीमिंग से बाहर निकल रहे हो, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। एक कन्फ्यूजन से आप बाहर निकल रहे हो, तो आपके तरफ क्लियरिटी आ रही है। अगर सीधा कहूँ तो रिलेशनशिप के लिए आपके तरफ क्लियरिटी आ रही है। क्यों ऐसे हो रहा है एक्वेरियस? बहुत सारे कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं? नाइट ऑफ एयर्स, क्वीन ऑफ, यस, थ्री ऑफ फायर एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना यहाँ पर कि आपके तरफ यहाँ पर ना एक मैच्योरिटी एंड एक मीन्स एक मोटिवेशन आपको मिल रहा है। किससे मिल रहा है, क्या मिल रहा है वो आप देखिए, बट एक मोटिवेशन आपको मिल रहा है। आपको क्लियरिटी दी जा रही है रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। आपके इल्यूजन्स या बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते थे और ब्लेम करते थे और गिविंग करते थे, वॉट एवर, आप उसको अब यहाँ पर स्टेबल करने वाले हो। आपकी एक स्टेबल
स्टेबल लाइफ यहाँ पर दिखाई दे रही है रिलेशनशिप के लिए। ओके, एंड मैंने कहा ना 2 ऑफ कॉइंस यहाँ पर। ओके, जिसमें अब बहुत ज़्यादा जगलिंग होता था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता था। ओके, सो वहाँ पर आप बिल्कुल बस लविंग एंड केयरिंग एनर्जी से आप डिसीजन लोगे, दैट्स इट। यहाँ पर ये है, आप बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचोगे, क्योंकि क्या यहाँ पर जो ओवर थिंकिंग हो रहा था आपका, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा था, राइट, वो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं स्टेबल करोगे, ठीक है। एक मैच्योरिटी से आपका डिसीजन होगा, राइट, इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड या आप आगे बढ़ोगे रिलेशनशिप में, ग्रोथ, गोल, डिज़ायर, सक्सेस, ओके, सेलिब्रेशन। सो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप अपना डिसीजन खुद लोगे, डिसीजन से आप आगे बढ़ोगे, अपने डिसीजन पर आप फर्म रहोगे, एंड आपका यहाँ पर रिलेशनशिप ग्रोथ की तरफ ही जा रहा है, एक्सपांशन की तरफ ही जा रहा है, सक्सेस की तरफ ही जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर किसी किसी के लिए, ओके, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, या ऑप्शन यानी शादी के लिए, या फैमिली वाले अलग ला रहे हैं, है ना, और किधर से आपकी तरफ रिलेशन के लिए, मैरिज के लिए कोई अप्रोच कर रहा है। ओके, वो उसमें से आप कुछ डिसीजन लोगे, ठीक है, या उसमें से आप सॉर्ट आउट करोगे उसको, एंड जो आपको पसंद है, आप जिस वे से जाना चाहते हो, आप अपना फर्म डिसीजन अपने फैमिली मेम्बर्स को बताओगे, एंड वही आप डिसीजन लोगे, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। एंड वो डिसीजन आपके खुद का होगा, खुद की इंडिपेंडेंट लाइफ का होगा, एंड हैप्पीनेस का होगा, दैट्स इट। बहुत अच्छी बात है। और उसमें आपको सक्सेस फ्री एक सक्सेस यहाँ पर दिखाई दे रही है बॉटम ऑफ द डे, ठीक है। सो यूनिवर्स आपकी तरफ खुशियाँ ही भेज रहा है, रिलेशनशिप में एक फर्म डिसीजन एंड स्टेबिलिटी आपकी तरफ भेज रहा है। ओके, सो क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ पर सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल्स एक्वेरियस आपकी तरफ क्या आ रहा है। Ten of Pentacles, Four of Swords, and Ace of Cups. Ace of Pentacles, wow. ओके, सो सिंगल जो है उनके तरफ पूरा यहाँ पर है कि यस, आप फैमिली के लिए बहुत कुछ करने वाले हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप फैमिली के लिए कुछ शॉपिंग वॉपिंग बहुत कुछ करने वाले हो, नया घर लेना है या समथिंग कुछ। ओके, सो यहाँ पर आप फैमिली के लिए बहुत कुछ करोगे, अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत कुछ करोगे, बहुत अबेंडेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप बहुत डिसीजन लोगे अपने फैमिली के लिए, और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड सपोर्टिव। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पेरेंट बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमन हो गया, आपकी मम्मी या जो भी होगा, वो आपको सपोर्ट करने वाला है फाइनेंशियली बिजनेस के लिए। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, यस डेफिनेटली आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही है यहाँ पर कि आप यहाँ पर हील होने वाले हो, पुरानी थॉट प्रोसेस आपकी कंप्लीटली चेंज होने वाली है, एंड जो भी आप सोचोगे ना, मीन्स पहले ऐसा था एक्वेरियस कि समझो आप सोचते थे तो उसमें ना उसका कंक्लूजन एक निगेटिव आता था, या अपसेट या नर्वस आता था, बट आप यहाँ पर जो भी सोचोगे वो पॉजिटिवली, उसका कंक्लूजन पॉजिटिव होगा और उसमें हैप्पीनेस ही होगा। तो ये हीलिंग आपके तरफ आ रही है, एक रेस्ट आपके तरफ, बहुत रेस्ट करोगे, ओके, या बहुत नींद आएगी आपको, ये भी हो सकता है, या आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। ओके, आपका ट्रैवलिंग भी हो सकता है, या कहीं और जाकर आप मीन्स आप थोड़ा ट्रैवलिंग करके थोड़ा सा रेस्ट करना पसंद करोगे, अपने आप को एक फ्रेश एनर्जी में टैपिंग करना पसंद करोगे, इस तरह से यहाँ पर है। ऐसा कब आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, नए सोलमेट की, ओके, नए पार्टनर की, नए जॉब की, नए बिजनेस की, नए स्किल की,
नया जो भी आप करना चाहते हो, न्यू समथिंग आपके तरफ आ रहा है, चाहे आप अपने एरिया से ले लीजिए, न्यू। ओके, एंड इट्स अ वेरी ट्रू, मीन्स सोलमेट भी आ रहे हैं, तो ट्रू सोलमेट। ओके, आप कुछ स्किल सीखना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, वो दिल से, ओके, आपके दिल से, आपकी चॉइस से, ठीक है, एक पीसफुल एनर्जी से जो भी है आपके तरफ पॉजिटिवली ग्रो करने के लिए आपके तरफ आ रहा है, और आप वो दिल से एक्सेप्ट करोगे जो आपको पसंद है। जो मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पर आपके तरफ हीलिंग आ रही है, ये भी मैंने बोला था। यस, हीलिंग तो आपके तरफ आ ही रही, डीपली आ रही है, आप हील करोगे फाइनेंशियली। ओके, आई थिंक सो आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करोगे मनी से रिलेटेड। आपके फाइनेंस के बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ग्रो दिखाई दे रहा है, आपकी पोजीशन बढ़ेगी, आपका डेजिग्नेशन जो मैंने पहले ही बोला है। यस, सिंगल्स वालों के लिए तो भाई बिल्कुल आपका फोकस दिखाई दे रहा है, एंड आप बड़े फोकस के साथ अपने काम को बहुत उसमें दिल लगा के, एक रुचि लेके आप वो काम करोगे, ठीक है, ऐसा वैसा नहीं करोगे। आज तक था आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट था, ओके, थोड़ा सा नर्वसनेस था, कंप्लीटली हील कर रहे हो, एंड फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। मुझे यहाँ पर पता नहीं, सिंगल्स वाले आई थिंक सो कुछ प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। ओके, मुझे ये ज़्यादा आ रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आप कुछ प्रॉपर्टी, हाउस, लैंड प्रॉपर्टी, ओके, या कोई शॉप, कुछ तो भी आप खरीद रहे हो। ओके, इस तरह का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, करियर के लिए देखते हैं सभी के लिए ओवरऑल कि यहाँ पर करियर की तरफ क्या आ रहा है आपके तरफ एक्वेरियस। थैंक यू सो मच। स्टारवे टू लाइट, ओके, द हेरोफेंट एंड द हर्मिट। क्या बात है, तीनों भी मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। सो 10 ऑफ कप्स है, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो सी, आप स्टेप बाय स्टेप दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हो, आगे ही बढ़ते जा रहे हो। ग्रोथ आपने सही राह अपने करियर की बहुत अच्छी चुन ली है, या चुन रहे हो, आपके तरफ वो सक्सेस आ रहा है, एक डोर, एक लाइट, एक प्रकाश आपके तरफ आ रहा है। जो मैंने कहा, आपके तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक डोर आ रहा है, डेफिनेटली आप उसको पार करोगे। ओके, सो या आप एक नए डायरेक्शन में जा रहे हो, एंड आप पुराना, आई थिंक सो पुराना जो भी है ना, मुझे यहाँ पर एक चेंज भी दिखाई दे रहा है, न्यू जॉब आपका आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, और जो भी स्टेट चेंज करना चाहते हो, जो भी है, ओके, वो भी आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है द हेरोफेंट की एनर्जी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी जाएंगे। ओके, कोई लोग यहाँ पर ना एक्चुअली मेंटोर बनने वाले हैं, आई डोंट नो, मेंटोर बनोगे, हीलर बनोगे, ओके, जो भी होंगे, ठीक है। यहाँ पर काउंसलिंग करोगे, या आप अपना एक सोल पर्पस करोगे, उसमें भी आप अपनी ग्रोथ करोगे। आप कुछ अपना सोल पर्पस डिसाइड करोगे, सोल पर्पस करते करते उसमें भी आपका ग्रोथ होने वाला है, और उसमें भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अप होने वाली है। ये इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है, एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेज आपका बढ़ने वाला है एक्वेरियस। आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी फील्ड होगा आपका करियर से, वो फील्ड में आपका नॉलेज डीपली बढ़ेगा, और आपको लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, बहुत ही ज़्यादा मेंटोर जैसा रिस्पेक्ट देंगे। मैंने पहले भी कहा था, मुझे पहले भी दिखा था कि लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे करके, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ उतनी बढ़ने वाली है, आपकी हाई पोजीशन तो होने वाली, पोजीशन तो हाई होने वाली है। आपको एक जो शायद आपने एक डिज़ायर या डेस्टिनी आपने समझा, या जो भी पोस्टिंग या समथिंग जो भी है, आपकी ग्रोथ होने वाली है डेफिनेटली। एंड द हर्मिट, आप कंप्लीटली अपने करियर में सेटिस्फाइड होने वाले हो
कि आप इतने सेटिस्फाइड होगे कि आपको लगेगा कि क्या ही लाइफ दे दी यूनिवर्स ने मुझे। आप बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे करोगे अपने करियर के लिए, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक जर्नी एक आपका दिखाई दे रहा है। एंड ये ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो 11, यहाँ से अगर 11 मंथ लेते हैं, ओके, या 1 ईयर पकड़ते हैं, 1 ईयर में आपकी लाइफ करियर की बहुत चेंज होने वाली है, बहुत चेंज, विथ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, गुड बाउंड्रीज एंड अलाइन विद द यूनिवर्स, विद द ग्रैटिट्यूड, बहुत कुछ, कि आपको लगेगा कि अब मुझे जीवन में क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया, जो मैंने चाहा, जो मैंने माना, इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो ज़रूर क्लेम इट कीजिएगा अपने करियर पाथ के लिए, क्योंकि यहाँ पर हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है। आप अपना काम बहुत दिल लगा के करोगे, आपके हर काम बनते जाएंगे। मैंने स्पीड का देखा, स्पीड बढ़ने वाली है आपकी ग्रोथ की स्पीड बढ़ने वाली है। आप नया जो भी करना है आपको, जस्ट गो अहेड। और क्या कहूँ। सो यहाँ पर देखते हैं आपके फाइनेंस को लेकर। ओ आ गए भाई, कार्ड ही आ गए। फाइनेंस में जो आपका स्ट्रगल होता था, जहाँ पर भी आप स्टक थे, गाड़ी निकल पड़ रही है, आपका सक्सेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कंप्लीटली। फाइनेंस आपके जहाँ पर भी स्टक थे, कुछ भी हो सकता है, किसी ने आपके पैसे अड़ा के रखे, प्रॉपर्टी नहीं जा रही थी, कुछ इश्यूज आ रहे थे, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, ओके, आपको डिसीजन लेने थे, जो भी था आपका यहाँ पर 1 ईयर, मैंने 1 बोला था, ओके, 1 ईयर में आपका बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ज़रूर यहाँ पर इस एनर्जी को ज़रूर रिसीव कीजिए, इस एनर्जी को ज़रूर एक्सचेंज कीजिए, इस रीडिंग को। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक फ्रीडम लाइफ जियोगे। मैंने पहले बोला मुझे करियर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, सक्सेस, राइट। सो आप भर के यहाँ पर थ्री ऑफ मीन्स एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, सब आ गया, ओके। सिर्फ एस ऑफ सॉर्ड्स नहीं आया है, राइट। सो 3 कार्ड्स ऑलरेडी आपके रीडिंग में आ चुके हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग, इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। सो लास्टली मुझे आई थिंक सो हेल्थ के लिए लेना है, ठीक है। सो एक्वेरियस, आपके हेल्थ के लिए क्या है, यूनिवर्स आपकी तरफ क्या भेजना चाह रहे हैं, आपके हेल्थ की तरफ क्या आ रहा है। ओ बहुत सारे कार्ड्स आ गए, सॉरी गाइस। आपके हेल्थ के तरफ, यस, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ कप्स, द टावर, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओके, सो आपका जो भी है यहाँ पर हेल्थ, तो मुझे यहाँ पर स्टेबल दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस आपके तरफ आ रहा है, खुशियाँ आ रही है। आई थिंक सो आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल या जो भी है यहाँ पर आप आगे बढ़ोगे। बट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्वेरियस, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक का दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो, ओके, पता नहीं, एनर्जी पिक हो गए। अगर बहुत ज़्यादा आप ड्रिंक ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ द टावर कार्ड, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी उलझन बढ़ सकती है। जो लोग बहुत एक्स्ट्रा ड्रिंक लेते होंगे उनके लिए, मीन्स जितना नॉमिनल लेना चाहिए उससे अगर क्या कहते हैं, उससे अगर ज़्यादा लेते हैं, ओके, तो थोड़ा सा आपको केयर करनी चाहिए इस चीज़ की, ठीक है। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। या एक
चेंज आ रहा है। आपका हेल्थ अगर यहाँ पर डाउन था, किसी का हेल्थ बहुत दिनों से, बहुत महीनों से बहुत ज़्यादा डाउन था, तो यहाँ पर ना आपका हेल्थ यहाँ पर चेंज हो रहा है। यानी आप ना, कैसे कहूँ आपको, आपको समझो कुछ हेल्थ डिसीज या समथिंग कुछ है, राइट? तो आपको उसके लिए थोड़ा सा ट्रिगर बैठ सकता है, एक ट्रिगर हो सकता है, बट वहाँ से आपको एक रिबर्थ मिलने वाला है। वहाँ से आपकी हेल्थ जो है कंप्लीटली छूटने वाली है, सो रिलीज होने वाली है। आप समझ पा रहे हो? ये कार्ड को क्लैरिफाई, टावर जो है, बहुत सारे लोगों को ना टावर ऐसा लगता है कि ना कुछ रिस्की होने वाला है, कुछ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, ऐसे समझते हैं बहुत सारे लोग। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया यही कि आपका यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। एक्चुअली आपका हेल्थ है ना, वो रिलीज़ हो रहा है, वो अपग्रेड हो रहा है, वो आपका, आप बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में रहोगे और बहुत ही, यानी आप यहाँ पर एक रिलैक्सेशन पाओगे, इस तरह से है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड यही है कि यस, आपकी विल पावर बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। सो आपका विल पावर आपका बढ़ेगा तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, राइट? सो यहाँ पर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि छोटी सी एक ऐसी, छोटा सा एक, हम कहते हैं ना, फीवर आ जाना, ओके, सडनली कुछ हेडाक हो जाना, ऐसा छोटा सा कुछ तो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक ट्रिगर आपका दिखाई दे रहा है। हो सकता है 8-10 दिन के लिए आपको एक फीवर आ जाए, या थोड़ा सा सर्दी खांसी हो जाए, या धूप लग जाए, ओके, सनस्ट्रोक हो जाए, राइट? ऐसा कुछ तो हो सकता है, राइट? उससे थोड़ा सा आपको बचना होगा, ठीक है? बाकी यहाँ पर आपको बाकी बहुत बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है? सो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए एक्वेरियस। एंड यहाँ पर है कि आपको थोड़ा सा ना बहुत प्रैक्टिकली रहना पड़ेगा, ठीक है? प्रैक्टिकली रहना पड़ेगा। अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों में उलझाओ मत, या बहुत ज़्यादा लोगों के लाइफ में इंटरफेयर मत करो, ओके? यही आपके लिए सही रहेगा, ठीक है? नहीं तो आपको स्ट्रेस आ सकता है, या आपको नींद बेचैनी वो आपकी बढ़ सकती है। बस यहाँ पर आपको प्रिकॉशन यही रखना है कि ऐसा ना हो कि मैं रिस्पेक्टेबल पर्सन हूँ, ये हूँ, मेरी बात सब, तो क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा उलझ जाओगे बहुत सारे लोगों में, ठीक है, बहुत सारे लोगों में, देखो आप अकेले अच्छे हो, बट आप अगर बहुत सारे लोगों में उलझ जाओगे तो वहाँ से स्ट्रेस आ सकता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल रहिए, आप जेन्यून अपने तरफ रहिए, आप अपने सिंगल लाइफ को जीना पसंद कीजिए, आइसोलेशन में आइए, ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना है, दैट्स इट। ये थोड़ा सा आपको केयर करनी है, ठीक है? सो गाइस, जिनको भी पर्सनल, मैं यहाँ पर गाइडलाइन देती हूँ, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू। यहाँ पर फाइनल गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन। ग्रैटिट्यूड, मैंने पहले कहा था आप ग्रैटिट्यूड पे करो, वैसे भी मैं रीडिंग में बोलती हूँ ग्रैटिट्यूड पे करो। सी गाइस, आपको करंट सिचुएशन में ये कहा जा रहा है, आपने जो भी डेस्टिनी डिसाइड की है, राइट, उस डेस्टिनी पे आप बने रहिए। जो भी मैंने कहा ना, मुझे एक डेस्टिनी या समथिंग जर्नी सबसे पहले कार्ड में दिखाई दिया था, मैंने बात की थी, वो डेस्टिनी आपको ज़रूर मिलेगी। आपको उस डेस्टिनी पर आपको रहना है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, आपके घर में अगर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके तरफ आ रहे, या आपके घर में बुजुर्ग आदमी होंगे, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग आपको ज़रूर लेना है, राइट? आपको मेंटोर या गुरु कोई मिल सकता है, किसी के हेल्प आपको मिल सकती है, आपको हेल्प ज़रूर लेना है, ठीक है? आपको छोड़ना नहीं है, किसी की भी हेल्प अगर मिलती है आपको तो आपको ज़रूर लेना है, या आपके तरफ ऐसा कुछ यूनिवर्स मैसेज भेजेंगे, ओके,
कि आपको कुछ कोर्सेस या समथिंग कुछ ज्वाइन करना है, राइट, तो उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए। जैसे मेरा मेंबरशिप में हीलिंग सेशंस है, आप हीलिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हो। सो ऐसे ही कुछ आपके तरफ एनर्जी आ रही है जो आपके डेस्टिनी के लिए आपको हेल्प करेगी, आपको हील होने के लिए हेल्प करेगी, वो ज़रूर रिसीव कीजिए। पेरेंट्स अगर होंगे सो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए। आपको ना ब्लेसिंग बहुत आ रही है। यूनिवर्स आपको करंट सिचुएशन में ये गाइड कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करते हुए ओके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर भी ग्रैटिट्यूड आ रहा है। आप ग्रैटिट्यूड ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। सुबह से उठते हुए जब भी आपको याद आता है किसी काम के लिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। कोई अगर आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, उसको थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ग्रैटिट्यूड बस जितना हो सके दिल खोल के ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ग्रैटिट्यूड पे करते हुए आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों ग्रैटिट्यूड पे कर रहा हूँ या पे कर रही हूँ। सो आपकी तरफ गाइडलाइन यही आ रही है, आपकी तरफ प्यार आ रहा है। फ्रेंड हो सकती है, आपको बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड मिल सकती है जो आपका दिल का ख्याल रखेंगे। सोलमेट हो सकते हैं, मैंने सोलमेट की भी बात की है, ठीक है। फ्रेंड्स भी सोलमेट होते हैं या पार्टनर सोलमेट आ सकते हैं। आपकी तरफ ना कोई तो भी प्यार भरा पर्सन आ रहा है और आपको वो रिसीव करना है, चाहे वो आपका दोस्त बन के आए, फीमेल भी हो सकती है, एजड भी हो सकते हैं, वॉट एवर, ओके। वो आपको हील करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। उनको आप ज़रूर अपने लाइफ में एंटर करने दीजिए। उनको ज़रूर अपने दिल की बात, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर ऐसे लग रहा है तो या आप उनको अपने दिल की बात बता सकते हो। पहले थोड़ा सा अवेयरनेस अपने आप प्रिकॉशन लेते हुए आप बाद में बताएं, बट आपकी तरफ आ बहुत रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ओके। सो या आपको चेंज करने के लिए, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, ओके। सो एक्वेरियस मैं यहाँ पर यही रीडिंग क्लोज करती हूँ, ठीक है। स्टेबिलिटी आ रही है, आप अपने ऑरा को क्लीन करिए, ठीक है। ये भी मेंबरशिप में है कि अपने ऑरा को कैसे क्लीन किया जाता है। अपने ऑरा को क्लीन रखिए, बैलेंस में रखिए, ठीक है। सो आपको ग्रैटिट्यूड बहुत पे करना है और जो भी लोग आपको गाइड कर रहे हैं उनकी रिसीविंग एनर्जी एक्सेप्ट कीजिए, ओके। एंड उसमें से लेसन एक्सपीरियंस लेते हुए आगे बढ़ना है, ये गाइडलाइन आपके लिए, ओके। सो गाइज मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।